मूर्तियां लगवाकर धन का दुरुपयोग कहने वाले को सुप्रीम कोर्ट ने दिया मुंहतोड़ जवाब। नमस्कार, मैं संजय अम्बेडकर, आप देख रहे हैं भीमराज दस्तक चैनल। दरअसल आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 2009 की एक याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के बजट से कथित तौर पर हाथियों की मूर्तियां लगाने और मुख्यमंत्री के तौर पर उनके व्यक्तिगत महिमंडन पर 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए जाने की जांच की मांग की गई थी। यह घटनाक्रम मायावती जी के 69वें जन्मदिन के मौके पर हुआ था। आगे आपको बता दें कि जस्टिस बीबी नगरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा, याचिका में उठाए गए ज़्यादातर मुद्दे निरर्थक हो चुके हैं। आगे यह भी कहा कि चुनाव आयोग ने पहले ही इसी तरह के मामलों को संबोधित करते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं और बताया कि मूर्तियों की स्थापना पर रोक अब प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि वे पहले ही स्थापित हो चुकी हैं। जानकारी के मुताबिक और आपको आगे बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती पर सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का था आरोप, जिसमें जनहित याचिका 2 वकील रविकांत और सुकुमार ने अधिवक्ता प्रकाश कुमार सिंह के माध्यम से दायर की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया कि 2008-9 और 2009-10 के राज्य बजट से लगभग 2000 करोड़ रुपए विभिन्न स्थानों पर मायावती की मूर्तियां और बीएसपी की चुनाव चिन्ह हाथी स्थापित करने के लिए आवंटित किए गए थे। याचिका में विशेष रूप से दावा किया गया कि 52.2 करोड़ रुपए की लागत से 60 हाथी की मूर्तियां का निर्माण सार्वजनिक धन का दुरुपयोग था और चुनाव आयोग के परिपत्रों का उल्लंघन था। जानकारी के मुताबिक आपको आगे बताएं तो मायावती जी ने 2019 में अपने कार्यों का बचाव करते हुए तर्क दिया था कि मूर्तियां और स्मारक लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं और एक समकालीन दलित नेता को श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि भारत में इसी तरह की स्थापना अभूतपूर्व नहीं है। उन्होंने देश भर में स्थापित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और बीपी नरसिम्हा राव जैसे कांग्रेस नेताओं की मूर्तियों का उदाहरण दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देने वाली स्टैचू ऑफ यूनिटी की स्थापना और भाजपा की नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित अयोध्या में भगवान श्री राम की 221 मीटर ऊंची मूर्ति का भी उल्लेख किया है। आगे मायावती जी ने अपने अलफनामा में कहा कि भारत में स्मारकों का निर्माण और मूर्तियां की स्थापना कोई नई घटना नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि इसी तरह की पहल अन्य राजनीतिक दलों द्वारा भी किसी जांच के की गई है। 8 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि मायावती को अपनी और अपनी पार्टी के प्रतीक मूर्तियां बनवाने के लिए इस्तेमाल किए गए सार्वजनिक धन के प्रतिपूर्ति करनी चाहिए। अपने जवाब में मायावती जी ने याचिका को राजनीति से प्रेरित और न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग बताते हुए इसको खारिज कर दिया था। उनके अलफनामा में कहा गया कि यह मूर्तियों को स्मारकों के लिए धन उचित बजटीय आवंटन के माध्यम से स्वीकृत किया गया था, जिसे राज्य विधानमंडल अनुमोदित किया था और संवैधानिक और प्रक्रियात्मक मानदंडों के अनुरूप था। मायावती जी ने मूर्तियों को दलितों, अनुसूचित जनजातियों और आर्थिक रूपों से कमजोर वर्गों सहित वंचित समुदाय के सम्मान का प्रतीक बताया था। इस पूरे विश्लेषण पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।